Good morning, good afternoon, good evening. So let's continue with the previous chapter, that is cash book. And for the same today we are going to discuss petty cash book. So first of all, try to understand what is the meaning of petty cash book. Petty cash book is a book which is used for recording expenses involving small amounts. मतलब small amounts के लिए हम क्या करते हैं, petty cash book को prepare करते हैं. मतलब यदि छोटे मोटे expenses होते हैं तो instead of recording them into the cash book we maintain another book that is known as what, petty cash book. Petty मतलब small, ठीक है. तो there are two types of petty cash book. One is simple petty cash book and second is analytical petty cash book. एनालिटिकल पेटी कैश बुक में क्या करते हैं, हम जो रेगुलर टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए एक मतलब सेपरेट कॉलम बना देते हैं, और इरेगुलर एक्सपेंसेस के लिए क्या करते हैं, अलग से कॉलम बना देते हैं. ठीक है ना. यदि हम बात करें इम्प्रेस सिस्टम की, तो इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश क्या होता है, तो इट इज अ सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग पैटी कैश whereby petty cashier is given a specified amount and reimburse the amount after a period. इसका मतलब क्या है कि इम्प्रेस सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमने पेटी कैशियर को क्या करा, एक फिक्स अमाउंट डिसाइड कर लिया कि पर वीक कितना अमाउंट देंगे हम, 10,000. ठीक है, 10,000 हर सप्ताह मिलेंगे, हर सप्ताह में कितने मिलेंगे, 10,000. सपोज 10,000 में से आपके पास कितने खर्च हुए, 7,000. तो हाउ मच इज लेफ्ट विथ यू, 3,000. 3,000 लेफ्ट, अभी आपके पास बैलेंस बचा है. तो अब क्या करेंगे, पैटी कैशियर को हम कितना अमाउंट रिइम्बर्स कर देंगे, 7,000. मतलब एवरी वीक हम कितना मेंटेन करते जाएंगे, 10,000 इंक्लूडिंग प्रीवियस बैलेंस. Is that clear? That is called impress petty system of petty cash book. So for the same we are going to discuss question number 13. राजन मेंटेन्स अ कॉलमर पैटी कैश बुक. मतलब एनालिटिकल मतलब कॉलमर, हर एक्सपेंसेस के लिए एक अलग कॉलम बनाओ. फाइन. ऑन द इम्प्रेस सिस्टम द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 5,000. इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना है आपका, 5,000 है. ठीक है. The impressed amount is 5,000. From the following information show how his petty cash book would appear for the week ended 12th September 2025. बैलेंस इन हैंड 1349. हमको इम्प्रेस कितना रखना है, 5,000. तो कितना रीइम्बर्स करेंगे, डिफरेंस ऑफ दिस एंड दैट. क्या लिखा है, रिसीव्ड कैश रीइम्बर्स टू मेक अप द इम्प्रेस्ड. तो वो हम अभी फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले पे अटेंशन ऑन द फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ. तो देखो किसका है बुक, राजन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, इन द बुक्स ऑफ राजन. हेडिंग हो जाएगा आपका पेटी कैश बुक. ठीक है. रेसिप्ट्स फॉर्मेट देखो, रिसिप्ट्स डेट वाउचर नंबर, दिस इज वाउचर नंबर, वीएन मतलब वाउचर नंबर. देन पार्टिकुलर, फिर टोटल पेमेंट. और जैसे जैसे हमारे एक्सपेंसेस के नाम आते जाएंगे हम यहाँ पे क्या करते जाएंगे, कॉलम एड ऑन करते जाएंगे. इज दैट क्लियर. ठीक है. नाउ पार्टिकुलर दे रखा है, पार्टिकुलर्स में दे रखा है बैलेंस इन हैंड. तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सीडी नहीं बीडी. ठीक है, 1349. अब हम यदि इम्प्रेस सिस्टम फॉलो करते तो हमें अकॉर्डिंगली पेटी कैशियर को हर बार कितना अमाउंट देना है, 5,000. कितना देना है, 5,000 इंक्लूडिंग बैलेंस करके हमको 5,000 उसका अमाउंट मेंटेन करना है. तो 5,000 माइनस 1349 करूं, तो ये क्या कर देंगे हम, पेटी कैशियर को कैश दे देंगे. टू कैश कितना, 3781. 5,000 में से माइनस किया, 5,000 माइनस 1349, 3651. 3651 कैसे आया ये अमाउंट, 5,000 माइनस ऑलरेडी बैलेंस कितना है, 1349. हर सप्ताह क्या करना है, जो भी वीकली है, जो भी वॉट एवर देयर टर्म्स एंड कंडीशन, तो अकॉर्डिंगली दे हैव टू मेंटेन 5,000. अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक्सपेंसेस करना है. यहाँ पे पर्टिकुलर हमारा सिर्फ एक ही होगा, एक्सपेंसेस के लिए भी और रिसिप्ट के लिए भी. जैसे डबल कॉलम में क्या करते थे, या सिंगल कॉलम में इधर भी पर्टिकुलर होता था इधर भी होता था. इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, इसमें रिसिप्ट्स होता है और पेमेंट होता है. रिसिट्स इस साइड, पेमेंट इस साइड. पर्टिकुलर का कॉलम
कॉमन, ठीक है। चलो अब देखो आगे, रिसीव्ड कैश रिम्बर्स समझ में आ गया। डेट लिख दो September 7, सितंबर मतलब कौन सा मंथ हुआ, 9th, एंड September 7। नाउ पोस्टेज, तो क्या लिख दोगे, बाय पोस्टेज अकाउंट, ठीक है। बाय पोस्टेज कितना है, 123, और यहाँ पे क्या कर दोगे, एक पोस्टेज का कॉलम बना दोगे, और यहाँ पे भी लिख दोगे 123। क्या ये समझ में आ गया, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, एक्सपेंसेस जैसे जैसे आते जाए लिखते जाओ, और क्या करो, अमाउंट लिखते जाओ, और सेपरेट कॉलम आ जाए, मतलब सेपरेट एक्सपेंसेस आ जाए तो एक नया कॉलम ऐड ऑन कर देना है। बाय स्टेशनरी, हाउ मच इट इज, 321, तो अब स्टेशनरी का कॉलम बना दो, स्टेशनरी 321। नेक्स्ट, ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस, बाय ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस, हाउ मच इट इज, 126। टोटल पेमेंट में लिख देंगे 126, और यहाँ पे हम ट्रेवलिंग का कॉलम बना देंगे, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 126। नेक्स्ट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, हाउ मच इट इज, 11 रुपीज। यहाँ पर एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस का कॉलम बना देंगे, 11 रुपीज। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट, बाय एंटरटेनमेंट, हाउ मच इट इज, 72। मुझे तो जगह ही कम पड़ जाएगी। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, हाउ मच इट इज, कितना है, 72। तो यहाँ लिख देंगे हम 72, और यहाँ भी लिख दो 72। टोटल एक्सपेंसेस में तो लिखना ही है। नेक्स्ट दे रखा है रिपेयर, नहीं, हाँ रिपेयर्स, बाय रिपेयर्स, हाउ मच इट इज, 1567, 1567। एक और कॉलम बना दो रिपेयर का, 1567, दिस इज रिपेयर, बहुत ही गंदा फॉर्मेट बना है। नेक्स्ट, पोस्टेज, बाय पोस्टेज, अब पोस्टेज के लिए फिर से नया कॉलम नहीं बनाएंगे, वी हैव ऑलरेडी पोस्टेज, ठीक है। तो एक और नया कॉलम एड ऑन नहीं करेंगे, तो पोस्टेज कितना है, 174, तो यहाँ पे लिख देंगे 174। नेक्स्ट दे रखा है ट्रेवलिंग, फिर ट्रेवलिंग का नया अकाउंट नहीं बनाएंगे, मतलब कॉलम, बाय ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग कितना है, 673, और ट्रेवलिंग का कॉलम देखो हमारे पास ये रहा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 673। नेक्स्ट दे रखा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का भी अलग से कॉलम नहीं बनाएंगे, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, हाउ मच इट इज, 201, 201। लुक एट हियर, यहाँ पे कितना है, 201। नेक्स्ट, पोस्टेज, बाय पोस्टेज, पोस्टेज कितना है, 483, पोस्टेज का ऑलरेडी कॉलम है हमारे पास, 483। नेक्स्ट, बाय रिपेयर्स,
30 रुपीज़, और रिपेयर्स का कॉलम भी हमारे पास ऑलरेडी है 30। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, अब आपको क्या करना है, टोटल करना है। ठीक है, तो टोटल करो सबकी। एक मिनट, यहाँ लाइन मत ड्रॉ करना, टोटल करना। यस, टोटल ऑफ टोटल एक्सपेंसेस 123 प्लस 321 प्लस 126 प्लस 11 प्लस 72 प्लस 1567 प्लस 174 प्लस 673 प्लस 201 प्लस 483 प्लस 30। तो इसका टोटल कितना हो रहा है हमारा 3781। कितना हो रहा है 3781। ये क्लियर? ठीक है, अब देखो हमारे पास कैश कितना है इंक्लूडिंग बैलेंस 5000। 5000 में से क्या कर दो 3781 माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा बाय बैलेंस CD। तो 5000 माइनस कर दो, तो 1219 इज योर आंसर। ठीक है, हाउ मच कैश इज कैश इन हैंड 1219। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल कॉलम के भी क्या कर दो टोटल कर दो। अब देखो पोस्टेज का कितना है 123 प्लस 174 प्लस 483, हाउ मच इट इज 780। फिर 321, फिर 126 प्लस 673 799, फिर 212, फिर 72, फिर 1567 प्लस 30 1597। ये आ गया समझ में? यहाँ कोई डाउट? अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, टोटल। ये टोटल कितना हो गया आपका 5000। ठीक है, इधर का रिसिट साइड का टोटल भी कितना हो जाएगा 5000। तो ये इस तरह से इसको क्या करना है शो करना है रिसिट साइड्स में। और ये अब क्या करोगे इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच इट इज। अब बैलेंस लिख रहे हैं और टू लिख रहे हैं, मतलब कौन सी साइड, लेफ्ट साइड। ठीक है, रिसिट साइड, हाउ मच इट इज 1219। और अब आप कितना इम्प्रेस्ड करोगे, इम्प्रेस मतलब बैलेंस कितना पे करोगे कैशियर को, जितना खर्च किया था। तो आंसर तो आपके पास ही सामने ही है, तो क्या लिख दोगे टू कैश, ये जो खर्च किया उतना ही इम्प्रेस्ड कर दोगे 3781। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट दिस। ठीक है, फाइन। तो दिस इज द वे टू प्रिपेयर पैटी कैश बुक। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, टर्म 1 में तो आने के चांसेस है, टर्म 2 में नहीं आएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो फॉर्मेट बनाए जल्दी से। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ कैश बुक। A petty cashier is in a firm received 15,000 as the petty cash impressed on 4th of June 2025. During the week his expenses were as follows। मतलब यहाँ कोई बैलेंस का क्या नहीं है, इशू नहीं है। उसको हमने अभी बोला है कि मतलब हम उसको 4th ऑफ जून को कितना कैश दे रहे हैं 15,000। दिस इज एज पर इम्प्रेस सिस्टम कि उसके पास कितना रहना चाहिए वीकली 15,000 रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो टू कैश, हाउ मच इट इज रिसिप्ट साइड, पेटी कैशियर को कितना कैश रिसीव्ड हुआ 15,000। डेट क्या हो जाएगी 4th ऑफ जून, बाकी डेट आप लोग लिखते रहना। फिर कन्वेंस चार्जेस फॉर मैनेजर्स ट्रिप टू द सिटी, तो लिखो बाय कन्वेंस चार्जेस कितना पे किया है 500, और एक कन्वेंस का क्या कर दो कॉलम बना दो कन्वेंस 500। ठीक है, वेजेस टू कैजुअल लेबर्स बाय वेजेस कितना पे किया वेजेस 1500, वेजेस का एक कॉलम बना दो विद द अमाउंट ऑफ
1500. बस फेयर फॉर टू द वर्कमैन सेंड टू द कस्टमर्स प्रीमाइसेस, तो कन्वेंस में ही आ जाएगा। बस फेयर क्या है, एक तरह का कन्वेंस एक्सपेंसेस ही है, ठीक है। तो बाय कन्वेंस भी लिख सकती हो, बस फेयर भी लिख सकती हो, बाय बस फेयर, और इंक्लूड दिस इन द कन्वेंस कॉलम, ठीक है। 200 और कन्वेंस कॉलम में लिख दो 200। नेक्स्ट, सेंड डॉक्यूमेंट्स टू द हेड ऑफिस बाय रजिस्टर्ड पोस्टेज, बाय पोस्टेज। ये लेटर वगैरह सब कौन से कॉलम में आते हैं, पोस्टेज के कॉलम में, ठीक है। कितना है 400, ये 1000 क्या था, स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी, तो इसका तो एक कॉलम बना दूं, स्टेशनरी, कितना है 1000, 1000। नेक्स्ट, postage send documents to the head office by postage, रजिस्टर्ड पोस्ट भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। 400, इंक्लूड दिस इन द पोस्टेज कॉलम, पोस्टेज का भी हमने कॉलम नहीं बनाया है, राइट ईयर पोस्टेज, कितना है 400। नेक्स्ट, पोस्टेज स्टैम्प परचेस्ड, फिर से लिख दो बाय पोस्टेज, कितने के पोस्टेज स्टैम्प्स परचेस किए 1000। नेक्स्ट, पैड इलेक्ट्रिक रिपेयर ऑफ प्रिंटर, बाय रिपेयर, कोई रिपेयर का कॉलम बनाया क्या हमने प्रीवियसली, नहीं बनाया, तो एक रिपेयर का कॉलम बना दूं। रिपेयर कितना है 400, 400 नहीं है, हाँ 400 ही है ना, रिपेयर ऑफ प्रिंटर 400। नेक्स्ट, पैड इलेक्ट्रिसिटी बिल, बाय electricity bill, how much it is 1700, electricity bill 1700। next, wages paid to कूली, by wages, wages का कॉलम ऑलरेडी है हमारे पास 400, right here 400। next, taxi fare to assistant manager, by taxi fare कौन सी कॉलम में आ जाएगा, कन्वेंस के कॉलम में आ जाएगा, कितना है टैक्सी फेयर 500, 500। नेक्स्ट, लेटर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट सेंड टू द डिफरेंट सप्लायर्स, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या पोस्टेज दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट, हाउ मच इट इज 1000, और पोस्टेज के कॉलम में इसको इंक्लूड कर लो 1000। नेक्स्ट, लॉक्स परचेस्ड, बाय लॉक्स, और फिर क्या है रिफ्रेशमेंट। तो आप चाहो तो इनको मिसलेनियस में भी कर सकते हो, और नहीं तो अलग अलग बना दो, क्या करना है अलग ही बना दे, तो यहाँ पे लॉक्स बना दो। लॉक्स का कितना एक्सपेंसेस है 800 और 800। नेक्स्ट, रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स, बाय रिफ्रेशमेंट, मिसलेनियस में भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख दो डायरेक्ट, ठीक है।
रिफ्रेशमेंट हाउ मच इट इज 200। तो बस करना क्या है, एक्सपेंसेस लिखते जाओ, कॉलम बनाते जाओ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स फॉर्मेट, कॉलम याद रखो, ठीक है। अब क्या करूं, जितना भी एक्सपेंसेस का टोटल है वो कर लूं। कितना है, कर लिया तुमने, आंसर आ रहा है क्या, देख 9,600 में से माइनस करना, हाँ तो रहा है 5,400। एक्सपेंसेस का टोटल है हमारा 9,600, ये देखा गया 1,200, ये कितना है 1,900, ये 1,000, ये हो जाएगा 2,400, ये 400, ये 1,700, ये 800 और ये 200, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमारा टोटल आ गया। तो बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर लो। 15,000 कैश था हमारे पास, ठीक है। 15,000 कैश था तो क्या कर देंगे, बाय बैलेंस सीडी। 15,000 में से 9,600 माइनस कर दो तो हाउ मच इज लेफ्ट, 5,400। क्या यहाँ कोई डाउट, ठीक है। 5,400 प्लस 9,600 इज इक्वल्स टू 15,000। ये 15,000 का टोटल यहाँ भी रिसिट साइड भी शो करना है आपको, ठीक है। अब क्या करोगे, ये लास्ट स्टेप भूलना नहीं है, लिखना है, इसका एक नंबर है क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम है ना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इधर मत लिख देना, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिखना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 5,400। अब बताओ इम्प्रेस्ड कितना करेंगे, टू कैश कितना देंगे, जितना खर्च किया था उतना ही क्या कर देंगे, मेंटेन कर देंगे। तो कितना मेंटेन कर देंगे, 9,600। जो ये है ना इसी का रिवर्स इधर आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस, फिर ये जो खर्च किया वही क्या हो जाएगा, कैश का रिम्बर्समेंट। तो दैट इज द इम्प्रेस्ड कैश बुक, ठीक है। या वी कैन से एनालिटिकल। इम्प्रेस कब होता है, जब भी ये वर्ड दे रखा है इम्प्रेस्ड, तो यू हैव टू शो दिस थिंग। नहीं तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करके छोड़ सकते हो, पर ये कैश इम्प्रेस्ड वाला शो करना पड़ेगा, फाइन। तो दैट्स ऑल अबाउट फॉर पेटी कैश बुक एंड अबाउट कैश बुक, ठीक है। हैव अ नाइस डे। टू नेक्स्ट वी विल स्टार्ट स्पेशल पर्पस बुक 2 चैप्टर 11।